हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को टच करेंगे जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देख करके आपको तो लग ही रहा होगा ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको हल करने के लिए आसान सा फॉर्मूला ढूंढते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप सभी को मालूम होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के कोई क्वेश्चन बनाने से पहले इमेज बनाया जाता है। तो मान के चलिए ये कोई नदी है, ठीक है, ये कोई हमारा नदी है, ठीक है, और उसके ऊपर ये कोई एक पुल है, ठीक है। तो ये एक नदी है, उसके ऊपर एक पुल है और यहाँ से एक नदी के एक ओर का और इससे एक दूसरे ओर का है, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। ये हमारा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको आप लोग पी मान सकते हैं और इसको नीचे से नीचे यहाँ पर से मिला दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, ये इसको डी मान लीजिए। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे फोटो मैंने क्या 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 बना दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, तो पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख, यहाँ पे सम्मुख किनारे, उसका अवनमन कोण, तो उसका अवनमन कोण यह क्रमशः कितना डिग्री है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है और ये आपका क्या है, ये 45 डिग्री का है। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे जो इसका फोटो है वो बनाने में थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो चुकी है। गलती मीन्स यहाँ पे आप लोग इसके स्केल से बनाएंगे तो ये एकदम एक्चुअल 30 डिग्री का बनेंगे, इसको 45 डिग्री का, जैसे एग्जामिनेशन में इस तरह से आपको लिखना होगा। तो ठीक है, ये इसका बना दिए और यहाँ से और यहाँ की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 3 मीटर है। दिया ना, यदि पुल के किनारों से चौड़ाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो ये 3 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे फिगर बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए इसमें लैंग्वेजेस लिखते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है वो लैंग्वेज के ऊपर ही निर्भर करता है। आप जिस तरह से लैंग्वेज लिखेंगे आपको उतना अच्छा इसमें मार्क्स मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि ए और बी नदी की सम्मुख किनारा है। ए और बी नदी की सम्मुख किनारा है, ठीक है। और ए बी नदी की चौड़ाई है और हमको इसी को यहाँ पे ज्ञात करने से लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि नदी से 3 मीटर ऊंचे पुल पर एक पुल पर एक बिंदु बी है, नहीं पी है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे क्या है, पी है, उसको यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे हम एक बार और लिख देंगे, हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इससे हमको यहाँ पे नदी की चौड़ाई यहाँ पे इसको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं कीजिए, अब यहाँ पे ए नदी की चौड़ाई यहाँ पे लिख देते हैं। नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगा, AD प्लस DB, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAPDA में, समकोण त्रिभुज PDA में, ठीक है, ये D है PDA में। तो मान के चलिए ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री है, ये 45, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे APD में यहाँ पे tan 30 रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PD/AD। तो tan 30 का क्या होता है 1/√3, और PD आपका क्या दिया हुआ है, PD हमारा दिया हुआ है 3, और AD को उसी तरह यहाँ पे रहने दीजिए। तो हम यहाँ पे AD = 3√3 यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे चलिए पुनः समकोण त्रिभुज PDB में इसको यहाँ पे लिख देंगे। इस बार क्या होगा tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर PD/DB। तो ये 1, और PD हमारा कितना है, PD हमारा 3 है, और DB को उसी तरह से रहने दीजिए। तो हमारा DB बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए नदी की चौड़ाई, इसीलिए नदी की चौड़ाई AB बराबर क्या हमने यहाँ है AD + DB। तो AD हमारा क्या हुआ है, AD आया हमारा 3√3, और DB क्या है 3, तो इसे 3 कॉमन कर लीजिए, √3 + 1 मीटर। आपका यही आंसर हो जाएगा। नदी की चौड़ाई क्या होगा, √3 × √3 + 1, यही आपका क्या है नदी की चौड़ाई है। तो ये क्वेश्चन था, इसको आपको इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को जो ये क्वेश्चन बताया आपको कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन भी है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ मैं उन सारे क्वेश्चन के जो आपसे द्वारा पूछे जाएंगे उसके सारे को आंसर को देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको लाएंगे आगे मिस ना कर पाए। तो मिलेंगे किसी और मस्त क्वेश्चंस के साथ आगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।